Hello, all my dears. At first, Vande Mataram and welcome you on your own beautiful channel UG शर्मा क्लासेस। तो भाई पहले बताओ कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करते हैं कि सब मजे में होगा, एकदम एंजॉय चल रहा होगा नहीं। तो भाई आज क्या करेंगे हम लोग खास, आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग पढ़े थे, न्यूटन्स का नियम। उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स, बड़ा ही प्यारा प्यारा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम लोग देखेंगे अर्थ और सन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है रे बाबा। अर्थ और मून के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कोई दो स्टोन है, उन लोग के बीच में अगर 1 न्यूटन फोर्स लगना हो तो कितना कम दूरी पे रखेगा। इस तरह का सवाल हम लोग देखेंगे और कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिससे दिमाग हो रहा है बच्चों का खराब कि इतना इतना कैलकुलेशन 10 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर 24 वगैरह वगैरह दिमाग खराब करके रखा है। उसके ऊपर हम लोग अभी बात करते हैं। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बात, देन लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग इन करें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था न्यूटन दादा ने हम लोगों को दिया था। तो उस न्यूटन दादा का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट मीन्स जीएफ, वो किसके बराबर था। ग्रेविटेशनल फोर्स वो बराबर था जी इंटू m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ठीक है। इसका वैल्यू भी हम लोग जानते हैं g का वैल्यू, ठीक है। g का वैल्यू क्या था भाई, g का वैल्यू तुम्हारा था, g जो था वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये था हमारा जी, ठीक है। ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला और ये था जी का वैल्यू। इसको यूज कर रहे होंगे हम लोग आज का न्यूमेरिकल्स में। तो फिर चलो पहला क्वेश्चन के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। तो क्या करना है, तुम लोगों को वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना है। तो फिर चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज इतना है, मास ऑफ अर्थ तुमको दिया हुआ है, एंड मास ऑफ मून इज इतना, ठीक है, कुछ दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज इतना। तो तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ अर्थ और मून के बीच का जो दूरी है वो कुछ तुमको दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, मून के अर्थ के द्वारा मून पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये तुमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मान लो ये तुम्हारा अर्थ है भाई और ये मान लो तुम्हारा मून है, ठीक है। ये दोनों का बीच का दूरी भी तुमको दिया हुआ है जिसको हम लोग डी बोल रहे हैं। मास ऑफ अर्थ तुमको कितना दिया हुआ है देख लो, वो दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। फिर मास ऑफ मून भी दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg ये दिया हुआ है। और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डी इन लोग का बीच का दूरी जो है सो वो है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। ये तुम लोग को, हम लोग को क्या दिया हुआ है बाबू, ये हम लोग को दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। लेकिन हम लोग यहाँ पे यूनिट जो लेकर के चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून का जो यूनिट लेते हैं या फिर किसी चीज का डी का वैल्यू जो देते हैं वो मीटर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3 मीटर इंटू में, क्योंकि 1 किलोमीटर में इतना तो इतना में इतना इंटू हो गया, ठीक है। तो ये 3.84 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 8 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। पावर दोनों जुड़ गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F बराबर क्या है, G इंटू m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दो, G का वैल्यू जानते हो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, 74 भी होता है, इंटू m1 क्या है तो m1 है 6 इंटू 10 टू द पावर, m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, वो है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। फिर मास ऑफ मून क्या है बाबू,
तो वो है 7.4 इंटू 10⁻, कितना है तो 22 kg। ठीक है, बाय में ये है d का स्क्वायर, दैट मीन्स 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, 10⁸ इंटू 10⁸ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ये दोबारा मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया डायरेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हुआ क्या? यहाँ पे देखो, यही चीज को मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁸ क्या, तो 8 का स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं, तो इसी चीज को मैं 2 बार लिखूंगा, तो वही मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या यहाँ तक? नहीं भाई, पाप उप हुआ क्या कुछ यहाँ तक? नहीं ना, कोई पाप नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, जो दिया हुआ था उसको हम लोगों ने लिख दिया इधर। ठीक है, जो दिया हुआ था उसको बहुत प्यार से इधर मैं लिख दिया हूं, कुछ कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, काम तो अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, पहले तो भाई जो अरेंज हो रहा है उसको अरेंज करो। इंटू 6 इंटू क्या है 7.4, और यहाँ पे पावर का एक साथ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे -11 है, 10⁻, ये दोनों ऐड हो जाएगा। जानते हो इस नियम से a⁻m रहता है इंटू a⁻, अगर n रहता है तो a⁻mn होता है। a की जगह में यहाँ पे 10 है तो 10⁻, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 46 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 22 ऐड हुआ तो 46 हो गया। ठीक, बाय 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16 हो गया। 8 ऐड हो गया तो हो गया 10⁻16। अब भाई जो कट रहा है उसको काट दिया जाए। देखो यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट को हटा दिया जाए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। उसके बाद देखो, अगर मैं इसको काटने का कोशिश करूं तो ये 2 बार में कटता तो लगभग तुम्हारा 700 के ऊपर भागता, नहीं 700 से ऊपर भागता। तो क्योंकि देखो यहां से जो है 350 से ऊपर है, और 350 का 2 गुना जो होता है वो 700 होता है, तो लगभग यहाँ पे 700 कुछ रहता तो कट जाता। ठीक है, तो इसको लगभग ये काटेंगे, अप्रोक्स लेकर के चल रहा हूं मैं 1.8 में कटल, 1.8 में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह का अप्रोक्स लेकर के चल रहा हूं। ये देखो, ये इधर हट रहा है क्या कुछ? देख 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 देख, ये हटा, ये हटा। ठीक है, और 1 0 यहाँ पे ऊपर में चढ़ा। ठीक है, 1 0 क्यों चढ़ा? क्योंकि एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ से 2, यहाँ पे तुम्हारा देखो 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो क्या करेगा, 1 0 उधर चढ़ जाएगा। देखो कट रहा है तो इसको काट दो। कितना बार में गया ये, तो ये तुम्हारा चल जाएगा 6 6 36, और यहाँ पे 4 64 हो गया ना। 6 का टेबल में ये 64 टाइम्स में खत्म। ठीक है, उसके बाद देखो ये 2 बार में जा रहा है, इसको मार दो 3 और ये 7, 37 चला गया। यहाँ पे बचा तुम्हारे पास 32। ठीक है, ये बचा तुम्हारे पास। इस पॉइंट को यहाँ पे खत्म करो और 10 इधर डालो। ठीक है, तो 0 0 खत्म हो गया। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या क्या बचा है वो लिख ले रहे हैं। यहाँ पे 18 बचा है इंटू 37 बचा है। ठीक है, इंटू ये देखो मैं माइनस कर दे रहा हूं, ये पावर जो है सो ऊपर में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये पावर जो है यहाँ पे जाएगा तो माइनस बनाएगा। माइनस बनाएगा कि नहीं बोलो? तो ये 10⁻16 और -11 दोनों ऐड हो गया। ठीक है, एक बार लिख दे रहा हूं, 10⁻−11 और 10⁻−16 इंटू 10⁻46 हो गया, क्योंकि ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। नीचे में क्या बचा है बाबू बोलो? 32 बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बिल्कुल भी नहीं, होना भी बिल्कुल नहीं चाहिए था। चलो ये देखो कट रहा है तो इसको काटो। ठीक है, काटो तो कितना बार में कट जाना चाहिए भाई ये? तो 1 पॉइंट। ठीक है, 32 कदम 5 बचता है, नहीं 5 ही ना बच रहा है, तो 32 दून मतलब कि लगभग तुम्हारा ये 1.2 लेकर के
चलते हैं, ठीक ना। 1.2 लेकर के चल रहे हैं। 1.2 नहीं आएगा, 1.18 आएगा। चलो 1.2 लेकर के मैं अप्रोक्सीमेट चल रहा हूं इस तरह से, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 18 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, ये तो पहले दोनों जोड़ दो, तो माइनस कितना हो गया, तो -27 हो गया, ठीक है। और इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, 46 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 18 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 200 कितना, तो 216 इतना के आसपास आएगा। और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, यहाँ पे चला गया। मैं अप्रोक्स लेकर के काट रहा हूं, एग्जैक्ट आंसर का आसान नहीं रखने का इधर, ठीक है। तो ये घटा दो, 10 टू द पावर -27 प्लस क्या हो जाएगा 46, तो माइनस हो रहा है तो माइनस करो, माइनस होगा कितना, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा, इधर तुम्हारा बच जाएगा 19, ठीक है 19। तो ये 21.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। काटो छाटो इसको, तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, ये जो रहा सो तुम्हारा आंसर रहा। अप्रोक्स में मैं लेकर के चला हूं बाबू। तो देख लिए तुम लोग कैसे बनाया हूं मैं, अप्रोक्स लेकर के चला हूं। एग्जैक्ट आंसर इसका जो दिया गया है तुम्हारे साथ वो है 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। लगभग अप्रोक्स में हम लोग सही चले हैं, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक ना। ये एग्जैक्ट आंसर है और ये हम लोग अप्रोक्स लेकर के चले हैं। नीचे तक आ रहा है वीडियो, ठीक है। अब इससे नीचे नहीं लिखेंगे हम। तो ये समझ में आ गया, अप्रोक्सीमेशन में लेकर के चल रहा था इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग छापना चाहते हो तो छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इसको कर रहे हैं साफ। तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन बना दूं, उससे पहले एक बार तुम लोगों को ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखो बाबू क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सन दिया हुआ है तुम लोगों को, मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच का एवरेज दूरी भी दिया हुआ है। और पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ एंड बाय द अर्थ ऑन द सन। तो दोनों पूछ रहा है तुमको, क्या पूछ रहा है, मान लो ये तुम्हारा सन है और ये अर्थ है। अर्थ जो है सन पे कितना फोर्स लगा रहा है वो भी बताओ, और सन जो है अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा है वो भी बताओ। तो ये फोर्स तो दोनों बराबर ही होने वाला है, क्या ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगा रहा है, दोनों फोर्स तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम कैलकुलेट करो, सब कुछ तो दिया हुआ है, मास ऑफ सन दिया हुआ है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, ठीक है। मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है वो है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है डी, वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है तुमको किलोमीटर को चेंज करने का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है G इंटू M1 इंटू M2 बाय डी स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे M1 और M2 क्या हो जाएगा, M1 जो होगा वो होगा मास ऑफ सन लिख दे रहा हूं, ठीक है। और M2 जो होगा वो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट लिखना शुरू करो, चलो लिख दे। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, G का वैल्यू जानते हो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यूनिट नहीं लिख रहा हूं। मास ऑफ सन भी जान रहे हो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, ये भी जान रहे हो। और फिर मास ऑफ अर्थ जान रहे हो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बाय लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 1.5 है, 1.5 लिखा, 10 है इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर था, उसको मैं लिख दिया। चलो मीटर को हटा दे रहा हूं यहाँ से, ठीक ना। मीटर भाई साहब हट जाइए आप क्योंकि यूनिट तो नहीं लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर हो गया।
चलो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इंटू 2 इंटू 6, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो 10⁻, क्या हो गया, 54 हो जाएगा। ठीक है, ये तो जान ही रहे हो कि दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नीचे में 1.5 इंटू 10⁻22 और एक 1.5 और आएगा। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए पावर क्या हो गया, दुगुना हो गया। ठीक ना। अब देखो 1.5 मतलब 1.5 है। ठीक है, ये 1.5 ही ना है। यहां से क्या करो, एक 0 हटाओ। ठीक है, इसको इस तरह से करो, इसके पास 0 भेज रहे हैं। ठीक ना, 6 के पास 0 भेजे, यहां से भी 0 हटेगा तो ये 6 के पास 0 चला गया, 2 0। अब 15 से इसको उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, 15 से उड़ा रहे हैं तो 4 बार में खत्म और ये 0। ठीक है, कोई दिक्कत भाई साहब बताओ, नहीं ना, नहीं। अब ये देखो भाई कट रहा है तो इसको भी काटो यार, ये 3 बार में खत्म और ये तुम्हारा 5 से गया तो 3 बार में ये खत्म और ये तुम्हारा 8 बार में खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर कटता है क्या, इसको कटता है तो काटो, देखो कट रहा है 2 बार में, ये भी 2 बार में, ये भी 2 बार में। ठीक है, और इधर आगे जाएगा, हम लोग आगे नहीं जाएंगे। ठीक ना, 2.22 इंटू ये कितना हो गया, 2 और 8 गुना हो गया तो 16 हो गया, इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻22 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻54। ठीक है, अब गुना करो इसको इसके साथ। चलो गुना में कर दे रहा हूं फटाफट। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 16 है तो ये हो गया तुम्हारा 12 13। ठीक ना, 2 2 और ये 5 और ये तुम्हारा रहा 3। बस कुछ नहीं किया हूं, मल्टीप्लाई किया हूं तो 3 5 5 2 हो गया। ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। उसके बाद 10⁻, क्या हो जाएगा, ये देखो बाबू दोनों जुड़ करके क्या हो गया, -33 और यहाँ पे तुम्हारा 54 प्लस में। ठीक ना, तो ये हो गया तुम्हारा 3.552 इंटू 10⁻, एक 0 यहां से तुमको मिलेगा और यहां से तुम्हारा, चलो लिख दे रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा 21 और एक 0 यहाँ वाला मिला है। ठीक है, क्योंकि मैं डेसिमल को शिफ्ट किया हूं आगे की ओर। तो ये तुम्हारा 3.552 इंटू 10⁻22 हो जाएगा न्यूटन। दिस इज योर प्यारा सा आंसर। तो देख चुके कितना आसान से आंसर आता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसी को बुक जो है सो राउंड ऑफ करके लिख रहा है 3.6 इंटू 10⁻22 न्यूटन। और अपन लोग जो लाए हैं इधर एग्जैक्ट आंसर लाए हैं, है कि नहीं। तो इतना फोर्स लगता है सन और अर्थ के बीच में, समझ रहे हो कितना ज्यादा है। 3.6 इंटू 10⁻22 न्यूटन। भाई इतना ज्यादा फोर्स लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना छोटा फोर्स था, नहीं तो जब बॉडी बड़ा होता है तो क्या होता है, फोर्स भी बड़ा होता है। ठीक है, ये बात है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मास का। तो सन और अर्थ काफी बड़ी बड़ी बॉडी हैं, तो ये बड़ी बड़ी बॉडी रहने की वजह से बड़ी बड़ी फोर्स लग रहे हैं इन लोगों के बीच में। तो ये बड़ी बड़ी फोर्स को हम लोग देख चुके हैं, क्या लगते हैं। रफ करूं इसको मैं, फिर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे या फिर लिख लिए होगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने है। एक बार क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टोन of mass 2 kg so that gravitational force GF, that means gravitational force between them is 1 न्यूटन। देखो अगर क्या दिया हुआ है, 2 स्टोन दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टोन S1 है और ये स्टोन S2 है। ठीक ना, दोनों का बीच का दूरी क्या होगा, D इज इक्वल टू वाट। ठीक है, 2 पत्थर के बीच का दूरी क्या होगा जब मास इसका 2 kg रहेगा, ये भी 2 kg, ये भी 2 kg। ठीक है, और फोर्स जो है F इसमें लग रहा है वो है 1 न्यूटन का। अगर फोर्स 1 न्यूटन लगता है, 2 kg का बॉडी है, तो उन लोग के बीच में
कितना दूरी होना चाहिए कि फोर्स जो है सो 1 न्यूटन का लग जाए। चलो कैलकुलेट करते हैं भाई। हम लोग जानते हैं F जो होता है वो होता है m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे F तुमको दिया हुआ है और G जो होता है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। ये बात तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मास दिया हुआ है m1, वो कितना दिया हुआ है, वो 2 kg दिया हुआ है, और दूसरा भी मास 2 ही kg दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों का बीच का दूरी जो है उसको मान के चल रहे हैं d होगा, तो वो d का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। अब ये d है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये d जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा d स्क्वायर, तो d स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो वही नंबर रहता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो इसका मैं एग्जैक्ट नंबर लेकर के चलूं तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, ले लिया हूं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा था। अब देखो भाई, ये जो है स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक बोलो, अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो ठीक है, ये रूट से बाहर निकलेगा 4 तो 2 हो जाएगा दादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या क्या दुर्घटना घटती है। सो देखो, ये 6.674 इंटू 10 टू द पावर, अगर मैं इसको -10 करूं तो यहां से क्या होगा, 10 टू द पावर -5 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे एक 10 आएगा, क्योंकि 10 टू द पावर -11 था। और ये पॉइंट को हटाओ दादा, तो यहाँ पे 3 0 आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर हम लोग रूट निकालना शुरू करें तो लगभग कितना आता है बाबू, वो तुम लोग निकालने जानते होगे, पैर लगा करके 6.674 है, तो जोड़ा लगाते हैं तो जानते हो ये तुम्हारा 8 टाइम्स में आ जाएगा 64। यहाँ पे तुम्हारा बचा 2, 7 4 8 8 तुम्हारा 16 हो गया, तो लगभग एक बार में जाएगा, ठीक ना। तो यहां से लगभग आता है तुम्हारा, मान लेते हैं 81, ठीक है, 81 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक ना। हम उधर उतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहां से तुम्हारा 10 टू द पावर -5 आ रहा है, और यहां से 10 टू द पावर -2 आ रहा है, ठीक है। 4 है ना, तो उससे 2 बाहर निकलेगा नीचे, इसलिए माइनस में आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 और ये 16 हो गया, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, तो 10 टू द पावर -7 हो गया, ठीक ना। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको डेसिमल में इधर शिफ्ट कर दे, ठीक है, डेसिमल यहाँ पे डालना चाहते हैं तो 2 0 यहाँ पे आएगा, नीचे वाला डिवाइड वाला, ठीक ना। ये 2 0 था डिवाइड में, यहाँ पे डाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.62 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर आंसर होना चाहिए, ठीक है। कैसे क्या किए यहाँ पे, ये देखो 2 माइनस में तो 2 0 नीचे आएगा कि नहीं, 2 0 नीचे आएगा तो डेसिमल बैठाएगा, ठीक है। तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। अरे भाई, ये सोच रहे हो 1 न्यूटन फोर्स लगाना है अगर, तो इतना कम डिस्टेंस चाहिए, मतलब पत्थरवा के पथ अंदर घुसा दो, उसके अंदर भी नहीं घुसाएगा तो पूरा बीच में घुसा दो। चलो क्या बात कर रहा है यार, इतना कम दूरी दे रहे हो। 2 kg का मतलब पत्थर है, 2 kg का भाई, 2 kg का पत्थर है, और 10 टू द पावर -5 में आ रहा है, किधर पत्थर के अंदर घुसा दे तब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो देखने से ही पता चल रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कितना वीक फोर्स है, इसीलिए एक दूसरे को हम लोग खींच नहीं पाते हैं, ठीक है। देख लो प्यार से, तो उम्मीद करते हैं देख लिए होगे। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे बड़ा ही प्यार से, उसको मैं लिखने जा रहा हूं और इसको कर रहा हूं फिर साफ, ठीक है। तो मैं लिख दिया हूं क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू, एकदम बड़ा प्यार से देखेंगे इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ बॉडी वेट 30 kg, कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है जिसका वेट कितना है तुम्हारे पास 30 kg दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है
मास ऑफ अर्थ तुमको दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ इज, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थ का मास तुमको दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ है वो तुम लोग जानते हो 6 इंटू 10⁻24 kg। इतना क्वेश्चन किए तो याद ही हो गया होगा। रेडियस दिया हुआ है, मतलब डी दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं डी, दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ वो दिया हुआ है 1। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे मैं 6 इंटू 10⁻6 लिख दिया था, ठीक है, 6.4 मीटर होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। जी का भी वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू कितना लेके चलना है, तो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है, ये गिवन में है तुम्हारे पास, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी बॉडी एंड अर्थ, ये तुम्हारा है अर्थ, ठीक ना, ये अर्थ और बॉडी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीएफ जो होता है वो होता है कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर होता है। यहाँ पे डी भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हारे पास है, कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 6.7, यहाँ पे दिया हुआ वही यूज करेंगे, इंटू 10⁻11 इंटू, देखो मास ऑफ अर्थ तुमको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 और ऑब्जेक्ट का मास भी दिया हुआ है 30 केजी, देखो दिया हुआ है वो है 30 केजी बाई किए। उसके बाद देखो बोल रहा है डी जो है तुमको दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 और उसका स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारे पास। चलो फटाफट हम लोग करते हैं काम। तो 6.6.7 ये वो एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का आदत हो गया है, तो 10⁻11 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बोलो बाबू कितना हो जाएगा 18 ठीक है 180 हो जाएगा, इंटू 10⁻24 रहा बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 होगा कि नहीं होगा, सो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कट रहा है तो काटो इसको, लगभग 1 पॉइंट कितना बचेगा, तो तुम्हारा 5 बच रहा होगा, तो 1.08 के 8 या 9 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है, इतना मैं लेकर के चल रहा हूं। उसके बाद देखो और कुछ कटता है तो काटो, और कुछ नहीं कट रहा है, इसको देखो 0 यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूं, और ये 16 लगभग ये तुम्हारा 2.9 के आसपास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2.9 या 8 के आसपास में खत्म हो रहा होगा, ठीक है। ये तुम्हारा आया है, क्या आया है, तो ये तुम्हारा वैल्यू आ रहा है कट करने के बाद लगभग इतना के आसपास में, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 60 रहता तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो वो 18 आ जाता, खत्म हो जाता, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे 4 है, मतलब लगभग कितना, तो तुम्हारा 12 भाग रहा है, आगे निकल रहा है ना, देखो तो यहाँ पे 192 रहता तो पूरा पूरी खत्म हो जाता, तो 12 आगे बढ़ा, इसलिए मैं 2.8 या 9 आएगा वो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, चलो तो मैं यहाँ पे जो भी है उसको क्लीन से लिख दे रहा हूँ, 1.08 इंटू 2.9 इंटू 10⁻, क्या बचा है, तो 10�11, ठीक है, इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, और ये 10⁻25 हो गया, क्योंकि यहाँ मतलब 10 एक आएगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं लगभग 1 के आसपास लेकर के चलता हूं बाबू, ठीक है, और इसको जो है तुम्हारा 9 एक डेसिमल और आगे करेंगे हम लोग, ठीक ना, एक डेसिमल इसको और आगे दे देंगे कुछ, तो ये लगभग तुम्हारा 929 आएगा, और हम लोग इसको अप्रोक्स लेकर के चले 1, तो इसको यहाँ पे 1 2 जो भी है डाल देते हैं,
एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्स आ रहा होगा, ठीक ना। और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको 1 लेकर के चले थे और एक नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा डाले तो उसको डेसिमल में ही रख रहे हैं। यहाँ पे 10 टू द पावर क्या हो गया, तो -23 इंटू 10 टू द पावर, तुम लोग एग्जैक्ट कट करना, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कट करना तो आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 2.92 इंटू 10 टू द पावर 2 यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो इसको खत्म करो तो ये हो जाएगा 292 न्यूटन, ठीक है। और तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर जो है अप्रोक्स कितना दिया हुआ है, वो 294 न्यूटन दिया हुआ है। लगभग उसी के आसपास हम लोग हैं। तो यहाँ पे अगर सही से तुम लोग कट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा है 2 बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि कोई 30 केजी का वजन वाला बॉडी है और अर्थ उसको इस फोर्स से खींच रहा होगा, इसलिए वो गिरेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही फोर्स है ना। कुछ तो ज्यादा है यार, उन लोग को 1 न्यूटन 2 न्यूटन से ज्यादा ही है, काफी ज्यादा है। तो इसलिए वो बॉडी जो है 30 केजी वाला वो गिरेगा, ठीक है। अब देखो क्या देखना है, तो बोल रहा है यहाँ पे कि फोर्स बी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, सो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो a एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स तुम्हारा कितना आया है, 294 आया है, ठीक है। उसको डिवाइड करो 30 से, ठीक, खत्म करना है। तो ये खत्म करो, 3 को मैं खत्म कर रहा हूं, तो 9 टाइम्स में खत्म हो जाएगा 27, और यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 4, तो 2 और 4 जो है 24 हो गया, वो 6 बार में खत्म, ठीक है। तो 9.6 आएगा, क्योंकि 1 0 जो है सो डेसिमल यहाँ पे बनाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन बॉडी में आएगा, किसके कारण से, तो इस फोर्स के कारण से, और जो एग्जैक्ट कर रहा है कौन, अर्थ। तो अर्थ इस एक्सीलरेशन से उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब बोल रहा है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अर्थ, अर्थ कितना ऊपर, उसके चक्कर में कितना ऊपर उठेगा, उठना चाहिए। तो चलो फिर है, हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F बाई m होगा। तो F तुम्हारा क्या है, तो F है 294 बाय m क्या दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है तुम्हारा 6 इंटू 10 टू द पावर 24, जानते हो मास ऑफ अर्थ, ठीक ना। इसको खत्म करो, अगर खत्म होता है तो खत्म करना होगा, हाँ तो खत्म तो हो गया भाई 4 टाइम्स में, और यहाँ पे 5 बचता है, 5 4 9 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 49 इंटू 10 टू द पावर 24 माइनस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना स्लो, दैट मीन्स 4.9 इंटू 10 टू द पावर, या -23 हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल शिफ्ट होगा। इतना कम तुमको एक्सीलरेशन नजर आ रहा होगा बाबू, किसके कारण से, तो वो 30 केजी का ऑब्जेक्ट के कारण से। कौन एक्सीलरेट कर रहा है, तो अर्थ एक्सीलरेट कर रहा है। ये बहुत कम है, ठीक है, वैल्यू तुम खुद देख रहे हो 10 टू द पावर -23 में है। जबकि अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, काफी ज्यादा एक्सीलरेशन से किसको खींच रहा है, इस बॉडी को, इसलिए ये बॉडी तुमको गिरते हुए नजर आता है, जबकि अर्थ ऊपर जाते हुए तुमको या फिर हम लोगों को नजर में नहीं आता है। ये क्लियर है, देख सकते हो ये डेटा से, इस डेटा को गौर से देख लो तो क्लियर हो जाएगा। ये डेटा को देखो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बात करेंगे आज के वीडियो में हम लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड चलो, समझ गए।